नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम अपने YouTube चैनल कुसुम्स अमेजिंग रेसिपीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ झटपट बनने वाला आंवले का अचार, जिसे हम इंस्टेंट बना करके तैयार करेंगे और इसे 1 साल तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और आंवला तो आपको पता ही है कि विटामिन सी से भरपूर होता है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में इसे लें, लेकिन इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने इसके लिए लगभग 1 केजी के करीब आंवला ले लिया है। आंवला बिल्कुल भी सड़ा हुआ गला हुआ नहीं होना चाहिए, दाग वाले नहीं होने चाहिए। पत्तों का दाग हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हमें इसे स्टीम करना है, तो पहले इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं ताकि इसका सारा डस्ट अच्छी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे धो लिया है और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया था, और इसे छेद वाली जो थाली है नॉर्मली सबके घरों में होती है, तो इसी में हम इसे स्टीम करेंगे, डायरेक्ट पानी में नहीं करेंगे, वरना ये ज़्यादा गीले हो सकते हैं, फिर इसका अचार बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि थोड़ा वाटरी हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने ये सारे आंवले को इस तरह से रख दिया है। अब इसे ढक करके हम 10 मिनट के करीब पकाएंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के करीब पक चुके हैं। अब मैं इसे थाली को निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं आंवले का कलर देख के समझ में आ रहा है कि आंवला अच्छी तरह से पक गया है, जितना हमें चाहिए उतना पक गया है। फिर भी हम इसे हाथ से इस तरह से दबा करके देखते हैं। ये देखिए आंवला बिल्कुल पक गया है। ये बहुत गीले नहीं हैं और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, जितना हमें अचार बनाने के लिए चाहिए था उतना ये पक गए हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे 1-2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे, ताकि जितना भी इसका मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाए। क्योंकि अचार बनाते समय ना अगर हल्का सा भी मॉइस्चर रहता है तो क्या होता है कि अचार बहुत लंबे समय तक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये बहुत जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। और आंवला का अचार तो जल्दी ख़राब होता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जितनी भी मॉइस्चर है या तो आप पंखे के नीचे रख करके इसे सुखा लें, या अगर घर में धूप आती है तो आप वहाँ भी इसे रख करके सुखा सकते हैं। तो मैंने इसे 2 घंटे के करीब मैंने धूप में रखा था। आप आंवले का कलर देख सकते हैं, बिल्कुल सूख गए हैं। तो अब इसे क्या करेंगे ना, जब इसे तोड़ेंगे, चूँकि उबले हुए आंवले हैं तो बहुत ही आसानी से ये टूट जाते हैं, तो इसे आप 2-2 4-4 टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे साबुत भी रख सकते हैं। तो अधिकतर मैं अपने बेडरूम की खिड़की पर ही मैं इसे सुखा लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो बालकनी है और खिड़की है यहाँ बहुत ही अच्छी धूप आती है, तो छत पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी दिन मैं अपने गार्डन आपको दिखाऊंगी। घर में मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। आंवले का भी प्लांट हमारे यहाँ है, लेकिन अभी उसमें फ्रूट नहीं आते हैं। जैसे मैं कार्तिक मास में पूजा करती हूँ इसलिए मैंने लगा रखा है। तो ये हमारे यहाँ कार्तिक मास में आंवला रोज़ चढ़ाया जाता है भगवान विष्णु को, तो वही प्रसाद के तौर पे ये जो आंवले हमारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मैं इसका अलग अलग रेसिपी बनाती रहती हूँ, कभी अचार, कभी मुरब्बा, कभी कुछ। तो इसे भी मैंने इस तरह से इकट्ठे किए हुए हैं। तो अब इसे आप चाहें तो बहुत पतले पतले भी कर सकते हैं और ऐसे मोटे भी। तो देखिए बातों बातों में हमने लगभग अपना सारा आंवला इस तरह से बीज को अलग कर लिया है। तो अब एक मसाला हम तैयार करते हैं जो हम अचार में डालेंगे, जिससे कि अचार हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तो इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब सरसों ले लिया है बड़े चम्मच से, और 1 चम्मच के करीब मैंने सौंफ ले लिया है। इसके बाद मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें धनिया का ले लेती हूँ, और इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ साबुत मिर्च, जो लाल वाली आती है, आप तीखे वाली भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने ले लिया है। अब इसे क्या करेंगे ना कि हमें रोस्ट करना है। तो पहले मैंने गैस को नहीं जलाया था, ताकि अगर डालते समय ही ये बहुत जल्दी से जलने लगते हैं। तो हमें बिल्कुल भुना हुआ मसाला नहीं चाहिए, क्योंकि अचार में भुने मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं आता है जितना कच्चे मसाले डालेंगे। लेकिन इसे मैं इसलिए रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसे पीसने में बिल्कुल आसानी हो, और इससे एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है हल्का जब भूनते हैं। तो ये देखिए इस तरह थोड़ी देर हम भूनेंगे, और इसे मैंने एक मिक्सी जार में ले लिया है। अब इसे हम पीस लेंगे दरदरा सा, बहुत पतला बारीक सा नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे पीस करके तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो आंवला हमने रखा था ना उसे हम एक बड़े से भगोने में ले लेंगे। आप इसे प्लास्टिक या स्टील के भगोने में ही बनाइएगा, क्योंकि लोहा और पीतल लग लेंगे ना तो काले पड़ जाएंगे। तो मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच, और जो मसाला हमने तैयार किया था ना उसका भी मैं 4-5 चम्मच डाल देती हूँ।
आप अपने अंदाज से डालिएगा। कुछ लोग मसाला कम पसंद करते हैं, कुछ को बिल्कुल लटपटा सा अच्छा लगता है। और साथ ही मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ आधा चम्मच, और आधा चम्मच के करीब मैं इसे काला जीरा यानी जिसे मंगरेल बोलते हैं उसे डाल रही हूँ। और ये कलर के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। अभी जब मैं इसे मिक्स करूँगी ना, तो अगर मसाला कम ज़्यादा होगा तो हम इसमें और मिक्स कर लेंगे। और साथ ही थोड़ा नमक डाल लेते हैं अंदाज से, लेकिन नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि अचार है। नमक क्या करेगा ना, इसे प्रिजर्व करने का काम करता है। और साथ ही मैं कच्चा सरसों का तेल डाल रही हूँ। बहुत लोग इसे पका करके डालते हैं। अगर आपको झटपट से खाना है ना तो पका करके तेल को डालिए, लेकिन अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो कच्चे सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिए। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लंबे समय तक चलता है। जब ये धूप में पकता है ना तो इसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते क्योंकि हमने इसे हल्का स्टीम किया है और कच्चे तेल का इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे आंवले चाहे आप साल भर रखें, 1.5 साल रखें, लेकिन ये कभी भी आपको काले नहीं पड़ेंगे। तो मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब और भी हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा सा सरसों का तेल मैं इसमें और ले रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े सूखे सूखे से लग रहे हैं। अब ये देखिए इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं अचार का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब ये देखिए मिक्स करने के बाद ना ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ऐसे भी आप खाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे 2-3 दिन अगर आप धूप में रख देंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इंस्टेंट खाना है तो इंस्टेंट खाइए, वरना आप इसे 2-3 दिन के लिए धूप में ज़रूर रख दीजिए। कोई भी अचार जब धूप लगता है ना तो बहुत लंबे समय तक चल जाता है। आप देखिए कितने अच्छा आंवला का अचार हमारा झटपट से बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, रेसिपी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें। तो इसे स्टोर करने के लिए मैं कांच के जार में रखती हूँ, क्योंकि अगर आप इसे किसी भी बर्तन में रखते हैं ना, लोहे और पीतल से, तो बिल्कुल दूरी रखिएगा। प्लास्टिक में मत रखिएगा क्योंकि प्लास्टिक में अचार लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं जो कांच के जार होते हैं ना उसे। तो इसे आप कांच के जार को धोने के बाद अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉइस्चर आपके अचार को ख़राब कर सकता है, और आंवला का अचार जल्दी ख़राब होता है। तो इस सारे अचार को मैं इसमें भर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं देखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इस अचार को बनाइए और खा करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ।